नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए किया देश को संबोधित। 83वें एपिसोड में अमृत महोत्सव, वृंदावन धाम की भव्यता और पर्यावरण के मुद्दों पर की चर्चा। वीरों को किया याद। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कहा, स्वामी रामदेव ने योग की परिभाषा को बदला। बाबा रामदेव के प्रयासों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री धामी रहे बागेश्वर के दौरे पर ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। भगवती देवी मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। महोत्सव के दौरान कई घोषणाएं भी की गई। अल्मोड़ा के सल्ट में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी। आरोपी को पुलिस ने हरियाणा से किया गिरफ्तार। लाखों रुपए लेकर ठगी करने का आरोप, पुलिस जुटी जांच में। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की हुई जनसभा। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और हरीश रावत हुए शामिल। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 2022 में कांग्रेस बनाएगी सरकार। चलिए अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ पहुंचे। पतंजलि पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग गुरु बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की, जिसके लिए राष्ट्रपति पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल भी हुए। इस दौरान उन्होंने डिग्री पाने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 10 से 15 वर्ष पूर्व भारत को योग में एक तपस्या माना जाता था। ऐसा लोग समझते थे कि सन्यासी होकर ही योग कर सकते हैं, लेकिन स्वामी रामदेव ने योग की परिभाषा को बदल दिया। आज चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो रेलवे स्टेशन या कहीं प्रतीक्षा कक्ष में भी बैठा हो, तो वही अनुलोम विलोम वहां पर करता हुआ मिल जाएगा। पतंजलि समूह के शिक्षण संस्थान में भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे भारतीयता का विकास हो रहा है। तो वही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उस समय जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने अपनी बात कही कि वो भी उसका अभ्यास करते हैं, योग का। और जब उन्होंने पूछा कि एक्सीलेंसी हाउ डू यू प्रैक्टिस योगा, तो उनका एक बहुत संक्षेप में उन्होंने इस प्रकार से, हम सब लोग जानते हैं कि हाथों को उन्होंने इस प्रकार से लाइक दिस इज, ये सूर्य नमस्कार का एक उन्होंने परिचय दिया। तो मुझे ये कहना पड़ा कि यस एक्सीलेंसी, इन इंडिया वी कॉल इट योगा। उसके पश्चात मैंने भारत सरकार को सुझाव दिया और उस सुझाव के अनुसार क्यूबा के राष्ट्रपति को यहाँ से एक हमने ट्रेंड प्रशिक्षित योग शिक्षक उसकी व्यवस्था की। अंग्रेजी में उनको हमने लिटरेचर भिजवाया और बाद में उनका एक थैंक्स लेटर भी आया कि मुझे इन सारी जो व्यवस्था की गई उसके लिए मैं भारत का धन्यवादी हूँ। और उन्होंने अंत में एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि योगा इज द बेस्ट गिफ्ट दैट इंडिया हैज गिवन टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। इसके अतिरिक्त मैं एक जानकारी और भी साझा करना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि अरब योग फाउंडेशन की संस्थापक सुश्री नौफ मारवाई को हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने योग के प्रचार प्रसार की विशेष जिम्मेदारी दी है।
सुश्री मारवाही को 2018 में योग के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन में मुझे पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं मानता हूं कि योग सबके लिए है और योग सबका है। पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे भारतीय ज्ञान विज्ञान विशेषकर आयुर्वेद तथा योग को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व पटल पर गौरवशाली स्थान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक अध्ययन के अनुसार 18वीं शताब्दी तक विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 1/4 से अधिक था। कि 2025 में जब हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष का जश्न मना रहे होंगे तब हम उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बना लेंगे। नंबर 1 उत्तराखंड का निर्माण हमारा कोई नारा मात्र नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है। हम इसे पूर्ण विश्वास है राज्य की जनता के आशीर्वाद से, हमारे ऋषियों के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से हम इस लक्ष्य को समय सीमा ही प्राप्त कर लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं भी उनके इस कथन को दोहरा रहा हूं कि आने वाला जो दशक है, जो 20 से 30 का दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और इस दशक में आप सभी के सहयोग से हम नई बुलंदियों को छूने का काम करेंगे। प्रदेश की जनता ने हमेशा हम पर विश्वास जताया है और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि हम आगे भी उनका विश्वास और आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहेगा। अंत में यह प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम सभी स्वस्थ रहें, एक सुखी व समृद्ध जीवन जिएं, सदैव अपने आप को ऐसे कार्यों में, योजनाओं में सम्मिलित करके रखें जिससे राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हो। पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 83वें संस्करण को संबोधित आज किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना से लेकर स्टार्टअप और पर्यावरण पर भी बात की। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर भी चर्चा की और शहीद वीर जवानों को नमन किया। साथ ही संविधान निर्माता अंबेडकर की आने वाली पुण्यतिथि को लेकर उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर का दिन हमारे लिए एक प्रेरणा लेकर आता है। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन देश और समाज को दे दिया। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वो पूरी तरह से देश के लिए समर्पित रहे। बागेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दानपुर महोत्सव का उद्घाटन किया। यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने धामी का ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया। गांव पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले भगवती देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस महोत्सव के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री ने भी कई घोषणाएं की, जिसमें कई मोटर मार्ग निर्माण, आदर्श विद्यालय का कपकोट का उच्चीकरण, साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन सुविधा की घोषणा शामिल है। शासनादेश निकलते हैं और जो हमने घोषणाएं करी हैं, दानपुर हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ दानपुर की अपनी संस्कृति है। यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत सरल हैं, सीधे हैं और लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कांग्रेस पर महिलाओं को छलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां पर कांग्रेस की जीत की संभावना नहीं है, वहां पर भी 40% महिलाओं को सीट देने की बात करती है और उत्तराखंड जैसे राज्य में महिलाओं की अनदेखी कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को गिनाया। साथ ही कहा कि बीजेपी लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। भी छपा कि 70 की 70 जो हमारी विधानसभा की टिकट है हम महिलाओं को क्यों नहीं दे सकते, हम महिलाओं को देंगे। और अभी हाल ही में उनके प्रदेश अध्यक्ष जी का ये बयान आता है कि न युवा न महिला, हम देंगे टिकट केवल जिताओ कैंडिडेट को। तो आप देखिए कि किस प्रकार से एक दोहरे चरित्र पे ये कांग्रेस पार्टी काम करती है। उनके नेता लगातार, चाहे वो महिलाओं पे तंज कसना हो, चाहे बहुत बड़े बड़े, आपने देखा होगा असम में हमने देखा कि किस प्रकार से उनके जो बहुत एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो एक बलात्कार की घटना में शामिल थे। किस प्रकार से पौड़ी जिले के द्वारिखाल ब्लॉक के नवनिर्मित ब्लॉक सभागार और भवन का लोकार्पण किया गया।
पर्यटन, संस्कृति, लोक निर्माण, सिंचाई मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री और चौबटखाल विधायक सतपाल महाराज ने लोकार्पण किया। उनका कहना है कि ये भवन द्वारीखाल प्रमुख और प्रमुख संगठन उत्तराखंड के अध्यक्ष महेंद्र राणा के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है। ये भवन जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत 1,50,00,000 की धनराशि से 1 साल के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ। It was very unhealthy to even stay there. तो आज ये बड़ा सुंदर बन के तैयार हुआ है और मैं बहुत जनता को बधाई देता हूँ। और ये लोक निर्माण विभाग ने बनाया है, बड़ी अच्छी इसकी गुणवत्ता है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र के लिए एक ये बहुत बड़ा जो है ये एक सौगात यहाँ जो है मिली है। और भी विकास के काम हुए हैं, सड़कों का, पानी का और बहुत विकास के काम हुए हैं जिसके लिए हम लोग समर्पित हैं। तो आज द्वारीखाल जनता को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो आज जब मैं आया और मुझे यहाँ टावर की व्यवस्था ही नहीं थी, तो आज आप देखेंगे कि आज आपके सामने हमने 1.5 साल के अंदर, और उसमें 7-8 महीने कोरोना के भी रहे, 1.5 साल के अंदर ये भव्य बिल्डिंग बना के तैयार करी है। बीडीसी हॉल हमारे प्रधान पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बहुत अच्छा सा हो गया है। अधिकारियों के लिए बैठने के लिए आपने देखा होगा कि सारे रूम बन गए हैं। तो आज अब हमारा पंचायत प्रतिनिधि, आप यहीं से थोड़ा सा नीचे तक आप देखेंगे कितनी चौड़ी रोड आ गई है। आप कितना बड़ा फील्ड में आप खड़े हैं, 90 मीटर बाई 90 मीटर का फील्ड बन गया है। तो मुझे लगता है ये प्रदेश और देश का, पहले कलजी खाल था, अब दूसरे नंबर पे द्वारीखाल ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होगा, आधुनिक हर तरीके से वाईफाई से जुड़ा हुआ ब्लॉक होगा और हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ हमारे पंचायत प्रतिनिधि हमारे। पहली बार कुमाऊं दौरे पर पहुंचे पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का हल्द्वानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यहां कुमाऊं की पारंपरिक वेशभूषा पहने महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान शंकराचार्य के दर्शनों के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। तो वहीं शंकराचार्य ने जनसंवाद के तहत भक्तजनों से सवाल जवाब भी किए, साथ ही उनकी शंकाओं को दूर किया। तो वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज पाठक के आवास पर शंकराचार्य पहुंचे। यहां मनोज पाठक ने कहा कि उनके उत्तराखंड आगमन मात्र से ही सब धन्य हो गए हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में धर्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। धर्म श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर। आगामी 30 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जसपुर आएंगे, जिसके लिए इस कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाने के लिए स्थानीय भाजपाइयों ने कमर कस ली है। पार्टी जिलाध्यक्ष शिव अरोरा ने जसपुर मंडी समिति परिसर में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां भी दी है। तो वहीं मंडी परिसर में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां धरातल पर उतरने लगी। शिव अरोरा ने कार्यकर्ताओं को 20-20 बूथों से लोगों को लाने की जिम्मेदारी दी है। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं और विधानसभा क्षेत्र वासियों में उत्साह का माहौल है। कोटद्वार में यमकेश्वर विधानसभा के डाडामंदी स्थित गेंद माला मैदान में पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने सुरेंद्र रावत के पक्ष में कार्यकर्ताओं को सहयोग करने की अपील की। इस दौरान हरीश रावत ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2022 में अगर आपका आशीर्वाद मिला तो प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देगी। तो वहीं प्रदेश में 2022 के चुनावों की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों के दावपेच शुरू हो गए। भाजपा जहां सैन्यधाम बनाने की बात कर रही है, तो वहीं अल्मोड़ा में कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने इस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद से लगातार सैनिकों का सम्मान करती हुई आई है। उन्होंने भाजपा जिस सैन्यधाम की बात कर रही है वो मात्र एक राजनीतिक षड्यंत्र है।
सेंट्रल।